हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे। दुनिया में हर इंसान एक रेस में भाग रहा है। कोई पैसा कमाने के लिए, कोई नाम बनाने के लिए और कोई बस दूसरों से आगे निकलने के लिए। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं, एक ऐसा देश भी है जहां लोग इस रेस का हिस्सा ही नहीं बनना चाहते, जहां सक्सेस बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि इंसान की खुशी से मेजर होती है। और हैरानी की बात तो यह है, यहां आज भी कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। चलो आज मैं तुम्हें ले चलता हूं एक ऐसे देश की सफर पर जहां जिंदगी थोड़ी अलग चलती है। भूटान, हिमालय के बीच बसा हुआ एक छोटा सा देश, इंडिया और चाइना के बीच एक साइलेंट किंगडम। लेकिन इसका असली साइज उसकी जमीन से नहीं, उसकी सोच से मेजर होता है। जब दुनिया इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के पीछे भाग रही थी, तब भूटान ने एक अलग रास्ता चुना। यह देश कहता है, हम फास्ट नहीं, सही डायरेक्शन में बढ़ेंगे। और भाई, ये एक लाइन ही भूटान को दुनिया के बाकी देशों से अलग बना देती है। सोच के देख, अगर गवर्नमेंट तेरे से पूछे तुम कितना कमाते हो या तुम कितने खुश हो, दुनिया के 99% देश पहला सवाल पूछते हैं, लेकिन भूटान दूसरा। भूटान ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। इसका मतलब सिंपल है, लोग कितने खुश हैं बराबर देश उतना सक्सेसफुल। और इसको सिर्फ बोलते नहीं, सीरियसली इंप्लीमेंट भी करते हैं। जीएनएच के 4 पिलर्स होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कल्चरल वैल्यूज का प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट का प्रिजर्वेशन, गुड गवर्नेंस। मतलब भाई सिर्फ पैसा नहीं, पूरी लाइफ बैलेंस होनी चाहिए। भूटान का सबसे बड़ा रूल क्या है पता है? कंट्री का 60% एरिया फॉरेस्ट होना ही चाहिए। और रियलिटी क्या है? 70% से भी ज्यादा फॉरेस्ट। ये दुनिया का कार्बन नेगेटिव कंट्री है। मतलब ये जितना पोल्यूशन करता है उससे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। सोचो भाई, जहां दुनिया पोल्यूशन से लड़ रही है, भूटान ऑलरेडी जीत चुका है। यहां के लोग नेचर को सिर्फ रिसोर्स नहीं समझते, नेचर बराबर लाइफ। इसलिए ट्रीज काटना इजी नहीं, रिवर्स क्लीन है, एयर बिल्कुल फ्रेश है। भूटान के लोग सिंपल, पीसफुल और ग्राउंडेड होते हैं। यहाँ का लाइफस्टाइल स्लो है लेकिन मीनिंगफुल है। सुबह जल्दी उठना, टेंपल जाना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। ये लोग स्ट्रेस में नहीं जीते क्योंकि उनका फोकस कंपैरिजन पे नहीं होता, ना किसी को इंप्रेस करना, ना किसी से कंपीट करना। और भाई, ये ही असली फ्रीडम होती है। भूटान की कैपिटल है थिम्पू। अब सोच, कैपिटल सिटी मतलब ट्रैफिक, सिग्नल्स, रश। लेकिन यहां क्या है? नो ट्रैफिक लाइट। हाँ भाई, एक भी नहीं। ट्रैफिक पुलिस मैन्युअली कंट्रोल करते हैं और सरप्राइजिंगली सब स्मूथली चल रहा है। यह प्रूव करता है सिस्टम से ज्यादा इंपॉर्टेंट लोगों का बिहेवियर होता है। भूटान ने टीवी और इंटरनेट कब अलाउ किया पता है? 1999, जब दुनिया ऑलरेडी डिजिटल हो चुकी थी। भूटान अभी एंट्री ले रहा था। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि कल्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लोग कंपैरिजन और स्ट्रेस में आ जाएंगे। और ऑनेस्टली भाई, ये फियर गलत भी नहीं था। भूटान एक फ्री कंट्री है, लेकिन यहां फ्रीडम का मतलब जो मन करे वो करो नहीं है। यहां रूल्स सिंपल है। अगर देश और लोगों की खुशी के लिए जरूरी है तो वो रूल फॉलो होगा। और भाई, कुछ रूल तो इतने शॉकिंग हैं कि सुन के तुझे लगेगा ये पॉसिबल कैसे है। दुनिया के ज्यादातर देश चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आए क्योंकि पैसा आता है, लेकिन भूटान हाई वैल्यू लो इंपैक्ट टूरिज्म। मतलब हर टूरिस्ट को डेली फी देनी पड़ती है, फ्री एंट्री नहीं है, चीप टूरिज्म अलाउड नहीं। क्यों? ताकि कल्चर और एनवायरनमेंट सेफ रहे। सोचो भाई, जहां लोग टूरिस्ट अट्रैक्ट करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, भूटान उन्हें लिमिट कर रहा है। भूटान दुनिया के पहले देशों में से है जहां स्मोकिंग पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल है। पब्लिक प्लेसेस में स्मोक करना इल्लीगल है, सिगरेट लाना भी लिमिटेड है। ये सब क्यों? हेल्थ प्लस हैप्पीनेस। गवर्नमेंट ऑफिसेज, स्कूल्स और इंपॉर्टेंट प्लेसेस में ट्रेडिशनल ड्रेस पहना जरूरी है। मेन टू घो, विमेन टू कीरा। एयरपोर्ट माउंटेन्स के बीच है, रनवे छोटा है, वेदर अनप्रिडिक्टेबल। प्लेन लिटरली माउंटेन्स के बीच से जिगजैग करता हुआ लैंड करता है। ये देख के हर पैसेंजर का हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। भूटान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन विलेज में रहती है और भाई, ये विलेजेस किसी मूवी से कम नहीं लगते। वुडन हाउसेज, फार्मिंग लाइफ, क्लीन रिवर्स, पीसफुल एनवायरनमेंट। यहाँ लोग अपना खाना खुद उगाते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट लाइफ जीते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्हें सिटी वाली रेस नहीं चाहिए।
चाहिए। अब तक सब परफेक्ट लग रहा था ना, लेकिन भाई हर स्टोरी का एक दूसरा साइड भी होता है। भूटान का भी है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, यंग जनरेशन अब इंटरनेट और दुनिया देख रही है। उन्हें लगता है हम भी मॉडर्न लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन भूटान का सिस्टम स्लो है, जॉब्स लिमिटेड हैं। रिजल्ट यूथ फ्रस्ट्रेशन। एक तरफ ओल्ड जनरेशन कल्चर सेव करना चाहती है, दूसरी तरफ यंग जनरेशन मॉडर्न बनना चाहती है। ये क्लैश स्लोली पड़ रहा है। आइसोलेशन का इफेक्ट भूटान ने अपने आप को दुनिया से अलग रखा। इसका फायदा भी मिला, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, स्लो ग्रोथ, डिपेंडेंसी ऑन इंडिया। भूटान एक मोनार्की है, लेकिन थोड़ी अलग टाइप की। यहाँ का किंग पावरफुल होने के बाद भी अपनी पावर खुद रिड्यूस करता है। 2008 में भूटान ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट की। किंग ने बोला अब लोग खुद डिसाइड करेंगे। सोचो भाई, जहां लीडर्स पावर के लिए लड़ते हैं, यहां किंग पावर छोड़ रहा है। अब असली सवाल, क्या भूटान सच में हैप्पी है? आंसर सिंपल नहीं है। हाँ, पोल्यूशन कम है, लाइफ पीसफुल है, कल्चर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यूथ स्ट्रगल कर रहा है। मॉडर्न चैलेंजेस आ रहे हैं। मतलब भूटान परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक चीज क्लियर है, ये देश ट्राई कर रहा है सही बैलेंस बनाने का। सोच भाई, अगर तुझे दो ऑप्शंस दिए जाएं, एक लाइफ जहां तू बहुत पैसा कमाता है, लेकिन स्ट्रेस, टेंशन और कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होता, या एक लाइफ जहां तू सिंपल रहता है, लेकिन हर दिन शांति और सेटिस्फैक्शन के साथ जीता है, तो तू क्या चूज करेगा? यही सवाल भूटान ने अपने देश से पूछा था, और उन्होंने चूज किया खुशी। भूटान के लोग कहते हैं हैप्पीनेस एक डेस्टिनेशन नहीं, एक प्रोसेस है। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं जो तुझे फ्यूचर में मिलेगी, ये वो चीज है जो तू अभी फील कर सकता है। यहाँ के लोग छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं। और भाई, ये सब सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन करना सबसे मुश्किल होता है। दुनिया का सिस्टम क्या कहता है? ज्यादा कमाओ बराबर ज्यादा सक्सेसफुल हो। भूटान क्या कहता है? ज्यादा खुश हो बराबर ज्यादा सक्सेसफुल हो। और सच बताऊं, दुनिया का सिस्टम तुझे कभी सेटिस्फाइड नहीं होने देता, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई तुझसे आगे होता है। लेकिन भूटान का सिस्टम कंपैरिजन ही हटा देता है, और जहां कंपैरिजन खत्म, वहां स्ट्रेस भी खत्म। अब यहाँ एक ट्विस्ट है, भूटान परफेक्ट नहीं है, वहाँ भी प्रॉब्लम्स है, वहाँ भी लोग स्ट्रगल करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज क्लियर कर रखी हैं। वो कहते हैं पहले इंसान फिर डेवलपमेंट, और दुनिया पहले डेवलपमेंट फिर इंसान। यही डिफरेंस सब कुछ चेंज कर देता है। भूटान की स्टोरी सिर्फ भूटान की नहीं है, ये एक मिरर है जो हमें अपनी लाइफ दिखाता है। सोच, तू कितना बिजी है, तू लास्ट टाइम कब बिना टेंशन के हंसा था, तू किस चीज के पीछे भाग रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या तू सच में खुश है? ये सवाल थोड़ा अनकंफर्टेबल है, लेकिन सच यही है। भूटान हमें एक और चीज सिखाता है, स्लो होना गलत नहीं है। दुनिया बोलती है फास्ट चलो वरना पीछे रह जाओगे। भूटान बोलता है अगर फास्ट चल के खुश नहीं हो तो स्लो चलना बेटर है। और भाई, ये लाइन ही लाइफ चेंज कर सकती है। अब सवाल है, क्या भूटान फ्यूचर में भी ऐसा ही रहेगा, या वो भी बाकी दुनिया जैसा बन जाएगा? इंटरनेट बढ़ रहा है, यूथ चेंज हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, शायद भूटान भी बदलेगा, लेकिन एक होप है, वो अपनी आइडेंटिटी नहीं भूलेगा। तो दोस्तों, ये थी भूटान की कहानी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर दें। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही अमेजिंग दुनिया की सफर में।